प्रवचनीय संज्ञा के अध्ययन के क्रम में यह एक अग्रिम सूत्र उपस्थित है। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। यह सूत्र भी कर्म संज्ञा का विधान करता है। किनकी कर्म संज्ञा का विधान करता है? तो प्रति, परि, अनु। ठीक है ना? प्रति, परि, अनु। बहुवचन में प्रति, परि, अनवः गुरुवाह की तरह बना दिया है। तो प्रति की, परि की तथा अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः इस सूत्र के द्वारा होता है। बात समझ गए? अब यहाँ देखो, लक्षण का मतलब क्या है? आप सोचोगे कि भाई ये अनु है ना, अनवः। अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो हो ही चुकी है लक्षण को द्योत करने पर। अनुर्लक्षणे, अनुर्लक्षणे सूत्र के द्वारा लक्षण अर्थ को द्योतित करने वाला जो अनु है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो की ही जा चुकी है। पुनः यहाँ अनुग्रहण करके उसकी लक्षण आदि के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा की क्या जरूरत है? तो जरूरत है। देखो, वहाँ जो लक्षण था और इस सूत्र में जो लक्षण है दोनों में वैलक्षण्य है। दोनों में कुछ भेद है। बचना रही क्या? अनुर्लक्षणे सूत्र घटक जो लक्षण तथा लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः इस सूत्र घटक जो लक्षण, उन दोनों लक्षणों का लक्षण यद्यपि एक ही है तथापि दोनों में वैलक्षण्य है। दोनों में कुछ जो है विशिष्टता है, अंतर है। क्या अंतर है? तो अनुर्लक्षणे सूत्र में जो लक्षण है वो लक्षण का मतलब वहाँ ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्व ही नहीं है केवल, अपितु हेतुत्व भी है। वहाँ पर लक्षण क्या था? हेतुभूत लक्षण था। तो वो कैसा लक्षण है? तो उसको कहेंगे हेतुत्व समानाधिकरण लक्षण अथवा हेतु समानाधिकरण लक्षण। भाई जप जो है वृष्टि के प्रति हेतु भी तो है। जप के द्वारा वृष्टि के काल का परिज्ञान होता है। जप काल के ज्ञान से मतलब जप का ज्ञान हुआ तो जप के काल का ज्ञान होगा, फिर जप काल के ज्ञान से वृष्टि के काल का ज्ञान होगा। तो वृष्टि के काल के ज्ञान के प्रति यह क्या है? जप का ज्ञान लक्षण है। लक्षण मतलब ज्ञापक, उसको बताने वाला। न केवल वह लक्षण है, ज्ञापक है, अपितु क्या है? वृष्टि के प्रति हेतु भी है। तो अनुर्लक्षणे में जो लक्षण है वो कैसा लक्षण है? हेतु समानाधिकरण लक्षण। उसमें हेतुत्व भी रह रहा। हेतुत्व समानाधिकरण लक्षणत्व जब द्योतित होता है, कैसा लक्षणत्व? हेतुत्व समानाधिकरण लक्षणत्व जब जो है अनु के द्वारा द्योतित होता है तब उस अनु की अनुर्लक्षणे सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यहाँ जो लक्षण है इस यहाँ पर सामान्यतया लक्षण का कथन, सामान्यतः लक्षण कहा गया है। सामान्यतः का मतलब क्या है? कि यहाँ हेतुत्व नहीं है। बस गया? हेतुत्व का यहाँ पर जो है हेतुत्व समानाधिकरण लक्षणत्व इस लक्षण शब्द से बोधित नहीं किया जा रहा है, अपितु सामान्यतः केवल लक्षणत्व का ही बोध इससे होगा। ठीक है ना? तो लक्षण का मतलब वही लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ठीक है ना? लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, ये जो है लक्षण शब्द का। इसके बाद दूसरा शब्द है इत्थम भूताख्यान। क्या शब्द है? इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान। अब इस इत्थम भूताख्यान का क्या मतलब है ये हमको समझना है। उससे पहले वो शब्द कैसे बनता है ये जानो। तो देखो, इत्थम भूताख्यान ये एक पद है, इसमें भी कई सारे शब्द जो घुसे हुए हैं, प्रविष्ट है। तो पहला क्या पद प्रविष्ट है? इत्थम। इत्थम कैसे बनता है? अनेन प्रकारेण इति इत्थम, इस प्रकार से। ये बात जब कहनी होती है तो क्या हम कहते हैं? इत्थम। अनेन इस प्रकार से। तो अनेन प्रकारेण एक वाक्य की तरह हो गया, लेकिन अनेन प्रकारेण इतने को कहना है तो एक शब्द क्या है? इत्थम, है ना? तो इत्थम कैसे बनता है? अनेन अनेन प्रकारेण इति
इत्थम अनेन प्रकारेण इति इत्थम। इत्थम शब्द में थमु प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? सूत्र है इदमस्तमु है, इदमस्तमु इदमस्तमु, ये थमु मतलब इदमस्तमु से कौन प्रत्यय है? थमु प्रत्यय। थमु इदमः थमु सने इदमः थमु, ऐसा थमु प्रत्यय होता है, उकार की संज्ञा हो जाती है, थम लास्ट में बनता है। तो इत्थम और कथम है, किम शब्द से जब करेंगे तो जो बनेगा कथम, और इदम से करेंगे तो इत्थम। तो दोनों जगह कौन प्रत्यय है जी? थमु प्रत्यय है। बात समझ गया? तो यहाँ पर अनेन प्रकारेण इति इत्थम, ऐसा जो है इत्थम शब्द बना है, जिसका देखो अब यहाँ दो है, एक प्रकृति है इदम शब्द, और जो थमु प्रत्यय है। थमु प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है? प्रकार अर्थ में हो रहा है। किस अर्थ में हो रहा है? अनेन प्रकारेण। तो प्रकार अर्थ में थमु भी होता है, थाल भी होता है। प्रकार वचने थाल। तेन प्रकारेण इति तथा, केन प्रकारेण इति कथम। कथम कथा भी बनता है, कथा भी बनेगा। येन प्रकारेण इति यथा है, और ऐसे बनता है, हो गया ना, यथा तथा कथा। सर्व प्रकारेण इति सर्वथा, सर्वथा भी तो बनता है। तो इस प्रकार अन्य प्रकारेण इति अन्यथा, इतर प्रकारेण इति इतरथा। तो ये सारे शब्द जो है प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय वहाँ होता है। अभी उससे हमको लेना देना नहीं है, संगतः आपको कुछ और शब्दों का ज्ञान हो जाए, जिनको ज्ञान है उनकी आवृत्ति हो जाए। वस्तुतः ज्ञान हम क्या कराएंगे, आप लोग सब जानते हैं, उसकी आवृत्ति हो जाए, इसके लिए हमने पुनः बता दिया। तो यहाँ याद रखना है कि इदम ये प्रकृति है, थमु प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रकार। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? सन्निकृष्ट जो वस्तु है। इदम शब्द का प्रयोग सन्निकृष्ट के लिए होता है। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चैतदो रूपम, ऐसा समझता है। तो इदम शब्द सन्निकृष्ट जो वस्तु होती है, जिसको हम उंगली दिखाकर बता सके, ये वेद प्रकाश है। कहना होगा तो क्या कहेंगे? अयम वेद प्रकाशः। ये जो है क्या है? वह आसंदिका है। तो क्या कहेंगे? यह आसंदिका है, यम आसंदिका। तो जहाँ उंगली दिखा करके बताया जा सके वहाँ किसका प्रयोग होता है? इदम शब्द का प्रयोग होता है। ये भी याद रखो। शब्द का अर्थ लगता है एक है, यह, यही ना करते हैं। इसका अयम का मतलब भी यह है, असौ का मतलब भी यह है। तो लेकिन अंतर है, किस शब्द का प्रयोग कहाँ पर करना है वो अंतर है। तो जब समीप में रहता है, जहाँ उंगली दिखा करके बताया जा सके, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? इदम शब्द का। और जिसको छू करके बताया जा सके हो, जैसे हाथ में ले करके बताएं ये क्या है, तो जो है इसको इदम नहीं होगा, फिर ये समीप नहीं है, समीप तर हो गया। सन्निकृष्ट रहेगा तो इदम, और सन्निकृष्ट तर हो जाएगा और समीप एकदम अत्यंत है ना, पास में है, तो जो है क्या कहेंगे फिर? एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसा लेखनी, ऐसा घटा, है ना, ऐसा सब जो है संस्कृत भारती वालों की तरह हमको भी आता है। तो जो है इस समझ में आया कि नहीं? अंतर है। तो इदमस्तु सन्निकृष्टे, ये याद कर लेना इसको। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चैतदो रूपम। इदमस्तु सन्निकृष्टे, कहीं कहीं सन्निकृष्टम ऐसा पाठ मिलता है, लेकिन परंपरा से जो है गुरुजनों से हमने सन्निकृष्टे ही सुना है। ठीक है, इसलिए सन्निकृष्टे लिख रहे हैं। कई सारी जगह सन्निकृष्टम लिखा है, हमने देखा है, लेकिन गुरुजी लोग यही बोलते रहे तो वही याद। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीप तरवर्ति चैतदो रूपम। एतत् शब्द का प्रयोग कहाँ है? समीपतर, अत्यंत निकट। अदसस्तु विप्रकृष्टे, दूर में होगा तो क्या होगा?
अदस शब्द का, असौ राम बहुत दूर है, हैं? दूर होगा तो क्या होगा? अदस। अदसस्तु अदसस्तु विप्रकृष्टे, यहाँ भी विप्रकृष्टम पाठ मिलता है। अदसस्तु विप्रकृष्टे, तदिति परोक्षे तदिति परोक्षे विजानीयात्। तदिति परोक्षे विजानीयात्, ये इसमें आ रहा है ना जी अंतिम तक, इसमें देखो लास्ट तक दिख रहा है ना, तो लिखना होगा तो इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम शब्द का सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट कितना? जहाँ उंगली दिखा करके बताया जा सके, जहाँ अंगुल्या निर्देश संभव हो उसको हम सन्निकृष्ट कहते हैं, और उसके लिए इदम शब्द का प्रयोग होता है। समीपतरवर्ती चैतदो रूपम, जिसको छू करके बताया जाए, है ये कलम लेकर के ऐसा लेखनी, तो ये छू करके अत्यंत जो समीपतर होगा उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग। अदसस्तु विप्रकृष्टे, अदस शब्द का प्रयोग जो है, विप्रकृष्ट मतलब दूर, सन्निकृष्ट के विरोधी है विप्रकृष्ट, दूर के लिए जो है क्या होगा? अदस शब्द का प्रयोग। दिखिए नहीं रहा, सामने नहीं है, दूर दूर तक दिख नहीं रहा, तो हम कहते हैं वह ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा, वह तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा। कब कहते हैं? जब सामने नहीं रहता तब। ये सामने रहेगा तो इसे कहोगे, हैं? सामने रहेगा तो कहोगे ये ऐसा कह रहा, यही ना कहोगे। तो जब दूर में रहता, परोक्ष हो, है तो उसको तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। तदिति परोक्षे विजानीयात् सह एवं उक्तवान, तभी ना कहते हैं जब सामने नहीं रहता तब हम प्रयोग करते हैं सह एवं उक्तवान, उसने ऐसा कहा। सामने रहेगा तो क्या कहोगे? सामने अगर है, पास में दिख रहा है तो कहोगे अयम, उससे दूर में यहाँ बैठा है कहोगे अयम एवं उक्तवान। बगल में बैठा है, कंधे में हाथ रख के कहना है तो कहोगे एषः अयम उक्तवान। बस समझ गया? देखो तो अर्थ तो वही है, यह यही करना है, लेकिन कहाँ उसका प्रयोग करना है ये भी जो है आना चाहिए। चलो तो बात समझ गई। तो यहाँ हम बता रहे थे प्रकृति में ये विषय है कि इत्थम शब्द जो है अनेन प्रकारेण इति, इत्थम ऐसा बना है। थमु प्रत्यय का अर्थ है प्रकार, जो उसकी प्रकृति है इदम, वो सन्निकृष्ट विद्यमान वस्तु को कहती है, किंतु यहाँ पर प्रकृत्यर्थ जो है वस्तुतः विवक्षित नहीं, प्रकृति जो इदम है उसका अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं। ऐसी जब कंडीशन होती है कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ को कहता है, और वो विशेष अर्थ को कहने वाला शब्द जब किसी एक भाग को कहने लगे, एक देश को कहने लगे, तो उसको जो है वहाँ लक्षणा की जाती है एक देश में, और उसको शास्त्रीय भाषा में जहाद अजहल लक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाद अजहल लक्षण, जहाद अजहद दोनों होता है। जैसे लौकिक उदाहरण आप समझना चाहें तो लोग प्रयोग कर देते हैं गांव जल गया। किसी गांव में आग लग जाए थोड़ी बहुत तो लोग क्या कहते हैं? अरे उस गांव में तो आग लग गई, गांव जल गया। हैं? जला कितना है? तो 2 ठो घर जला रहा है। तो गांव, 2 घर को गांव नहीं ना कहते हैं, साला समुदायो ग्राम। साला, भाष्यकार ने कहा है साला समुदायो ग्राम, बहुत सारे साला का समुदाय जो है वो सब साला मिला करके एक गांव है। तो अब 4 घर जले तो गांव का एक देश जल गया। तो ग्रामैक देश दग्धेपि ग्रामो दग्धा इति व्यवहार होता है कि नहीं? कपड़ा जो है इतना बड़ा आपका धोती है 10 फीट का रहता है, और उसमें थोड़ा सा अगरबत्ती जो छुप गई है तो क्या कहते हो? धोती जल गई, कहते हो कि नहीं? तो एक देश जला है, फिर भी व्यवहार क्या होता है? पटैक देश दग्धेपि पटो दग्धा, व्यवहार होता ना, पटैक देश दग्धोपि पटो दग्ध। 2-4 लोग गांव से भाग गए तो कहते हैं ग्राम पलायिता, पूरा गांव जो है पलायन कर गया है। कैसा होता है कि नहीं होता? ग्राम पलायिता। तो ये सब क्या है? विशिष्ट वाचक शब्द हैं, वो एक देश के लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ जहाद जहल लक्षणा होता है। शास्त्रीय उदाहरण जो तत्वमसि वाक्य क्या है? तत्वमसि, तत्वम असि,
तत् का मतलब होता है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तत् वह तुम ही हो, वह मतलब परमात्मा। परमात्मा कैसे है? तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य वो भी है हम भी है। अब दोनों में अभेद करना है। अरे तत् भी प्रथमा का है और त्वम भी प्रथमा का है ना, दोनों को अलग अलग मानते हैं अभी। तो तत् भी प्रथमा के एक वचन का है और त्वम भी प्रथमा के एक वचन का है, तो दोनों में क्या होगा? समान विभक्ति का नामार्थयोर अभेदान्वय नियम है। तो तत्पदार्थ, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ मतलब युष्मत् पदार्थ, तो तत्पदार्थ और युष्मत् पदार्थ में अभेद बताना होगा कि दोनों एक ही हैं, लेकिन अभेद हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तत् का मतलब है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और त्वम का मतलब है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है। तुम सर्वज्ञ नहीं ना हो जी, अल्पज्ञ हो, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तथा अल्पज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है, दोनों में अभेद हो सकता है? दोनों में ऐक्य हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य की केवल चैतन्य में लक्षण, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य की चैतन्य में लक्षण। जितने अंश में विरोध था उसको छोड़ दिए। सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व में विरोध था, उतना छोड़ दिए। दोनों का मतलब चैतन्य। अब चैतन्य चैतन्य तो एक होता है, होगा कि नहीं? इस प्रकार जो फिर अभेद अन्वय हो जाता है। बात समझ गई? इस प्रकार जो है विशिष्ट वाचक शब्द का जो है एक देश को कहने के लिए जब प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है जहाज अजहल लक्षण कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? प्रकृत्यर्थ जो है यहाँ पर विवक्षित नहीं है। वो इत्थम शब्द यद्यपि अनेन प्रकारेण इस अर्थ को कहता है सर्वत्र, तो प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ दोनों को कहता है ना, किंतु यहाँ केवल प्रत्यार्थ को कहेगा। कैसे कहेगा? जहाज अजहल लक्षण के अनुसार। तो प्रकार हो गया। तो इत्थम मतलब अनेन प्रकारेण इति इत्थम तम प्राप्तः। भू धातु का अर्थ ना, भूता का मतलब है प्राप्तः। भूता का अर्थ क्या है? प्राप्तः। भू धातु प्राप्त्यर्थक भी है? भू धातु किस अर्थ में है? प्राप्ति अर्थ में भी भू धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ इत्थम भूतः अनेन प्रकारेण इति इत्थम तम प्राप्तः इति इत्थम भूतः। ठीक है? इत्थम भूतः तस्य, इत्थम भूतस्य आख्यानम, आख्यायते कथ्यते अनेन तत् आख्यानम, इत्थम भूतस्य आख्यानम इति इत्थम भूताख्यानम। समझ आ गया कैसे बना है? फिर से एक बार सुन लो। अनेन प्रकारेण इति इत्थम, ठीक है ना? वही देखो, अनेन प्रकारेण इति इत्थम, ये बन गया। फिर तम प्राप्तः इति इत्थम भूतः, तस्य आख्यानम इति इत्थम भूताख्यानम। ऐसा जो है बनेगा। चलो समझ में आ गया कैसे बना है? ठीक से याद कर लेना। अनेन प्रकारेण इति इत्थम तम प्राप्तः इत्थम भूतः तस्य आख्यानम इति इत्थम भूताख्यानम। तो ये इत्थम भूताख्यान को भी समझ गए। आगे शब्द क्या है? भाग। आगे क्या है? भाग। भाग का मतलब क्या होता है? अंश होता है ना। कहिए इसका भाग है। अरे कोई सामग्री आई हो, अभी गर्मी का समय है, आम लाए, काट करके सब रख दिया अलग अलग, कहिए इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए, तो है। तो जिसके लिए जो अंश होता है वह उसका भाग कहलाता। कहिए इसका भाग। भाग मतलब अंश। तो भाग शब्द का जो है प्रायः भाग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अंश अर्थ में होता है। किंतु यहाँ पर भाग शब्द जो है अंश को नहीं कहता, अपितु अंश वाले को कहता है। जिस व्यक्ति का भाग हो उस व्यक्ति को कहता है। यह कैसे संभव है? तो यह संभव है प्रत्यय करके। तो मत्वर्थीय प्रकरण में एक सूत्र है, अर्ष आदिभ्यो अच। क्या है? अर्ष आदिभ्यो अच, है ना। अर्षादिभ्यो अच ऐसा है। अर्ष आदिभ्यो अच, अर्ष आदिभ्यो सब अलग अलग है। अर्ष आदिभ्यो अच, ये अच प्रत्यय करता है, मत्वर्थीय।
तो भागः अस्ति अस्य, असौ भागः, शब्द तो वही बनेगा क्योंकि पहले प्रकृति वाले आकार का लोप हो जाएगा इससे तीचा से, प्रत्यय का जो अच का आकार है वो मिल जाएगा, तो रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किंतु भाग शब्द जब अर्षाद्यजंत मान लेंगे, मतलब अर्ष आदिभ्यो अच से अच प्रत्यय हुआ ऐसा मान लेंगे, तो भाग शब्द किसको कहेगा? भाग वाले व्यक्ति को कहेगा। तो भागः का अर्थ क्या है? भाग मतलब अंश, उसका स्वामी, उसका मालिक। तो अंश जो भाग है उस भाग के स्वामी को जो है यहाँ पर भागः शब्द से कहा गया। बात सुना गया? कैसे निकलेगा? तो अर्ष आदिभ्यो, इसको याद रखना, आगे जब पढ़ेंगे क्या येनांग विकारः, तो वहां भी अंग शब्द जो है अर्षाद्यजंत ही है। अंग का मतलब हाथ कान नाक मुंह नहीं, अंगी। येनांग विकारः में जो अंग है उसका अर्थ क्या है? अंगी, ऐसा अर्थ, अंग वाला। तो कब निकलेगा अंग शब्द का वह अर्थ? जब अर्ष आदिभ्यो अच लगाएंगे तो यहाँ भागा का अर्थ भी समझ गए। फिर एक शब्द है वीप्सा। क्या शब्द है? वीप्सा। तो वीप्सा का क्या मतलब है? तो वीप्सा का मतलब होता है व्याप्तुम इच्छा, साकल्येन व्याप्तुम इच्छा इति वीप्सा। ठीक है ना? क्या है वीप्सा? मतलब साकल्येन, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है ना जी। साकल्येन व्याप्तुम इच्छा, साकल्येन व्याप्तुम इच्छा इति वीप्सा। ठीक है? व्याप्तुम का मतलब क्या है? व्याप्तुम मतलब संबद्धुम। आपकी व्याप्तौ धातु है। व्याप्ति का अर्थ क्या होता है? संबंध। व्याप्ति का अर्थ क्या होता है? संबंध। तो साकल्येन व्याप्तुम इत्युक्ते संबद्धुम। तो जो है साकल्येन मतलब सब प्रत्येक व्यक्ति से जो है संबंध करने की जो इच्छा होगी, वो उदाहरण से हम समझेंगे, उसको क्या कहेंगे? वो जो है वीप्सा कहलाएगा। साकल्येन व्याप्तुम इच्छा इति वीप्सा। तो प्रत्येक समस्त पद के घटक, समस्त पद घटक, समझा गया कि नहीं? क्या समझे? कि ये जो लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु पद है, इस पद में घटकतया प्रविष्ट और जो पद हैं उन सबका सामान्यतया अर्थ हम लोग जानते हैं। लक्षण का मतलब लक्ष्य, लक्षण भाव संबंध मात्र। मात्र इसलिए कह रहे हैं कि अनुर्लक्षणे की तरह लक्षण नहीं है। हेतुत्व समानाधिकरण लक्षण जो है का बोध नहीं कराता। यहाँ लक्ष्य, लक्षण, भाव, संबंध, ये लक्षण शब्द से विपरीत है। इत्थम भूताख्यान, ये शब्द कैसे बना है ये भी जान गए। तो किसी प्रकार विशेष को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना? कंचित प्रकारम प्राप्तः, यही इत्थम भूताख्यान का मतलब क्या है? कंचित प्रकारम प्राप्तस्य आख्यानम। कंचित प्रकार, क्योंकि इदम शब्द का अर्थ नहीं करना है, प्रकृत्यर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है, केवल प्रत्यार्थ लेना है। तो प्रत्यार्थ क्या? प्रकार। इत्थम भूत का अर्थ क्या होगा? कंचित प्रकार विशेषम प्राप्तवान, है कोई प्रकार विशेष को प्राप्त कर लिया है, किसी अवस्था विशेष को प्राप्त कर लिया है, तो उसको क्या कहेंगे? इत्थम भूत कहेंगे। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इत्थम भूत कहेंगे। और उसको कहने वाला जो होगा उसको इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूत लक्षणे कंचित प्रकारम प्राप्त, वही कंचित मतलब किसी प्रकार विशेष को प्राप्त कर लिया। तो वहां पर भी क्या है? प्रकृत्यर्थ विवक्षित नहीं है, प्रकार केवल प्रत्यार्थ विवक्षित, वो लक्षणा से ही संभव। फिर दूसरा है भाग। तो भागः अस्ति अस्य, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाग का जो स्वामी है वही यहाँ पर भाग शब्द से विकसित है। विप्सा का मतलब साकल्येन व्याप्तुम इत्युक्ते संबद्धुम इच्छा, प्रत्येक से संबंध करने की इच्छा को ही विप्सा कहते हैं। अब ये एक समस्त पद है, कैसे बना है? तो अब समास करो, हैं? तो क्या है? लक्षणंच इत्थम भूताख्यानंच, पहले इत्थम भूताख्यान बना लेना, फिर लक्षणंच इत्थम भूताख्यानंच भागश्च वीप्साच इति लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्साः तासु लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु। देखो यहाँ दुई शब्द ऐसे हैं जो नपुंसक लिंग में, एक पुल्लिंग वाला है और एक जो है स्त्रीलिंग वाला है। समुदाय से कौन सा लिंग आए?
तो एक नियम है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में जो पर पद होगा एकदम लास्ट वाला उसी के अनुसार लिंग आता है। यहाँ दोनों कर रहे हैं ना, तो वीप्सा स्त्रीलिंग में, इसलिए स्त्रीलिंग वाला ही वीप्साप्सु हो गए। क्लियर है? फिर से बोलो विग्रह है लक्षणंच इत्थं भूताख्यानंच भागश्च वीप्साच इति लक्षणेत्थं भूताख्यान भाग वीप्साः तासु लक्षणेत्थं भूताख्यान भाग वीप्सासु। इन अर्थों में विद्यमान कौन रहे? प्रति, परि और अनु, तो उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। देखो वृत्ति में थोड़ा सा पहले की अपेक्षा परिवर्तन है। पहले क्या लिख रहे थे? लक्षणे द्योत्ये, ऐसा आया था ना, हीनत्वे द्योत्ये, अधिकत्वे द्योत्ये, ऐसा था लिख रहा है। यहाँ द्योत्ये नहीं लिखा, विषय भूतेषु येषु येष्वर्थेषु। येषु अर्थ से कौन अर्थ लेना है? लक्षण इत्थं भूताख्यान भाग वीप्सा, ये वीप्सार्थेषु, ये जो अर्थ है इन अर्थों में जो क्या हो? विषय भूत हो, ऐसे प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। द्योत्येषु नहीं कहा, येष्वर्थेषु द्योत्येषु नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वीप्सा इत्यादि के जो है ये द्योतक नहीं है। वीप्सा तो कहीं पर दुर्वचन से युक्त हो जाती है, सब जगह वो जो है द्योतक नहीं संभव है, इसलिए विषय भूतेषु कहा। ठीक है ना? तो अर्थ एकदम स्पष्ट है। लक्षण इत्थं भूताख्यान भाग और वीप्सा, इन अर्थों में विद्यमान, ऐसा कह सकते हैं, इन अर्थों में विद्यमान जो प्रति, परि और अनु रहेंगे उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। एकदम अर्थ स्पष्ट है। अब जो है हम उदाहरण से समझते हैं। तो क्या उदाहरण है? पहले जो है लक्षण का उदाहरण समझो। लक्षण का क्या उदाहरण दिया है? लक्षण मतलब, तो लक्षण का अर्थ लक्षण के विषय में अब उदाहरण बता रहे हैं। ये जो है अलग है। तो लक्षण का अब जो उदाहरण ग्रंथकार देते हैं। क्या उदाहरण दिया? प्रति, परि, अनुवाद द्योतते विद्युत। प्रति, परि, अनुवाद अब ये किस अवस्था में वाक्य का प्रयोग किया गया है? ये जो है उदाहरण, लक्षणांश का उदाहरण क्या दिया? वृक्षं प्रति, परि, अनुवाद विद्युतते विद्युत। ये किस स्थिति में वाक्य प्रयोग किया गया है? पहले इसको समझो, कंडीशन को समझो। कंडीशन क्या है कि कोई व्यक्ति सामने जा रहा है रास्ते में, रात्रि का काल है, अंधेरा, अमावस्या की समझ जाओ कि जो है अमावस की जो है काली घनघोर घटा छाई हुई है, ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में वो व्यक्ति जो है आगे जा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा था, अचानक एक जो है वृक्ष दिखा, अचानक दिखा और पुनः गायब सा हो गया। तो वृक्ष दिखा तो उससे क्या पता चला? तो समझता है कि जो वृक्ष के प्रकाशन से विद्युत के प्रकाशन का ज्ञान उसको होता है, विद्युत के विद्योतन का ज्ञान होता है। भाई बिजली तो रुकी नहीं ना, बिजली चमकी और नष्ट होगी, मतलब उत्पन्न हो गई और तुरंत नष्ट। तो इसको ऐसी स्थिति जब होती है तो उसको कहते हैं उत्पन्न विनष्ट। घड़ा बना तुरंत फूट गया तो क्या कहेंगे? उत्पन्न विनष्ट घट। क्या कहेंगे? उत्पन्न सद्यः एव विनष्टः, उत्पन्न हुआ तुरंत फूट गया बनने के बाद ही, तो कहेंगे उत्पन्न विनष्ट। उसी प्रकार कोई विद्युत है जो उत्पन्न हुई, टिकती हो जाता है, बिजली टिकती नहीं ना है, अरे जो चमक के गायब हो जाती, आकाश में चमकती है और तुरंत गायब हो जाती, तो उत्पन्न विनष्टा कोई विद्युत। अब वो ठहरी तो है नहीं कि उसका जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो, है, अरे वो मिनट खान भी रुक जाए तो व्यक्ति उसको देख ले कैसे है, तो ठहरती तो है नहीं, उत्पन्न हुई और तुरंत विनष्ट हो गई। तो उत्पन्न विनष्टा जो विद्युत है वो वर्तमान में विद्यमान नहीं है तो उसका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। तो व्यक्ति क्या करता है? उस विद्युत के विद्योतन का अनुमान करता है। कैसे अनुमान करता है? तो उसको वृक्ष दिखा, विद्युत नहीं देखा हुआ, आकाश में से नहीं कर रहा था, वृक्ष दिखा। तो वृक्ष दिखा तो वृक्ष के प्रकाशन से, वृक्ष सामने प्रकाशित हुआ,
तो वृक्ष के प्रकाशन से वो क्या करता है, जो विद्युत उत्पन्न हुई थी उस उत्पन्न हुई विद्युत का अनुमान करता है। बात सुना गया कि नहीं? तो यहाँ देखो वृक्ष के द्वारा अनुमान कर रहा ना, वृक्ष देखा है तो वृक्ष के माध्यम से उसको विद्युत का ज्ञान हो रहा है। तो वृक्ष का प्रकाशन क्या है, वृक्ष क्या है, उस विद्युत का जो है ज्ञापक है, उसका लक्षण है। समझा गया? तो वृक्ष हो गया कौन, वृक्ष है लक्षण, और विद्योतमाना जो विद्युत है वो क्या है, लक्ष्य। बात समझा गया? तो विद्युत है लक्ष्य, वृक्ष है लक्षण। अब कहोगे इसे हम थोड़ी मानेंगे, आप लक्षण घटाइए तो मान जाएंगे। तो लक्षण क्या है जी बताओ, वो भी घटा लेते हैं। तो लक्षण का लक्षण क्या है, ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्व, ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्व। पहले ज्ञान से लक्ष्य का ज्ञान ले लो। तो विद्युत विद्योतन का ज्ञान, क्या ज्ञान हो रहा है आपको, विद्युत के विद्योतन का ज्ञान। तो विद्युत के विद्योतन का जो ज्ञान है उस ज्ञान का जनक ज्ञान क्या है, वृक्ष के वृक्ष का ज्ञान। तद विषय तो किसमें आएगा, वृक्ष। जिसका ज्ञान होता है वही विषय बनता है। तो विद्युत विद्योतन का जो ज्ञान, उस ज्ञान का जनक जो वृक्ष ज्ञान, उस वृक्ष ज्ञान का विषय वृक्ष है। अतः वृक्ष में ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्व रूपी लक्षण का लक्षण संबंधित हो जाता है। अतः वृक्ष क्या है, लक्षण। घट गया ना? लक्षण का लक्षण क्या है, ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्व। ज्ञान से विद्युत के विद्योतन का ज्ञान, उस ज्ञान का जनक ज्ञान हो गया वृक्ष ज्ञान, उस वृक्ष ज्ञान का विषय वृक्ष है। अतः वृक्ष में लक्षण का लक्षण संबंधित हो गया। अब लक्ष्य का लक्षण देखो क्या है, तो जन्य कर देना है, ज्ञान जन्य ज्ञान विषयत्व, ज्ञान जन्य ज्ञान विषयत्व। तो पहले वृक्ष का ज्ञान हुआ, वृक्ष ज्ञान से जन्य ज्ञान, किसका ज्ञान, विद्युत विद्योतन का ज्ञान। उसका विषय कौन है, विद्युत विद्योतन। विद्युत विद्योतन के ज्ञान का विषय विद्युत नहीं होगा जी, विद्युत विद्योतन ही होगा। अरे जिसका ज्ञान है वही ना विषय बनेगा। तो वृक्ष के ज्ञान से जन्य ज्ञान हुआ विद्युत के विद्योतन का ज्ञान, विद्युत विद्योतन ज्ञान। उस ज्ञान का विषय कौन है, विद्युत विद्योतन। अतः विद्युत विद्योतन लक्ष्य है, वृक्ष लक्षण है। दोनों के मध्य का जो संबंध है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, उस लक्ष्य लक्षण संबंध का जो है द्योतन कराता है कौन, ये प्रति परि अनु। ठीक है? प्रति परि अनु इत्यादि उस लक्ष्य लक्षण भाव के द्योतक, उसका उसको कहने वाला कौन होगा, तो द्वितीय। हमारे यहाँ यही अंतर है। अन्य लोग मीमांसक लोग जो है वो अनु का ही अर्थ मानते हैं, वो लोग वाचक मानते हैं ना। तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो द्वितीय है, वृक्ष शब्दोत्तर जो द्वितीय है, उस द्वितीय का ही क्या अर्थ है, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। यहाँ पर ये जो वृक्ष शब्द के बाद द्वितीय है, उस वो द्वितीय किसको कह रही है, संबंध को कह रही है। ये द्वितीय ही क्या कह रही है, संबंध को कह रही है। पद व्यक्ति है ना, तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध को द्वितीय ही कह रही है। बस उस संबंध का जो द्योतक अनु जो है प्रति परि अथवा अनु वो है। बात समझ गया? अतः प्रति परि अनु की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के उससे युक्त जो वृक्ष है उससे जो द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्लियर हो गया? द्वितीय किससे होगी, कर्म प्रवचनीय के द्वितीय। तो बन गया वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्युतते विद्युत। एकदम परफेक्ट। चल दूसरा क्या है, अब इत्थम भूताख्याने का उदाहरण दे रहे हैं। क्या है, इत्थम भूताख्याने भक्तो विष्णुं प्रति भूताख्याने का उदाहरण है। क्या उदाहरण है, भक्तो विष्णुं प्रति परि अनुवा, भक्तो विष्णुं प्रति परि अनुम प्रति परि अनुवा, ये सब ठीक है। तो देखो भक्तः विष्णुं प्रति परि अनुवा, ये जो है वाक्य। पहले जानो भक्त किसको कहते हैं, तो भजनम भक्ति। अरे जिसके पास भक्ति हो वही ना भक्त है। तो भक्ति पहले शब्द आपको बनाना है। भज सेवायाम धातु, क्या धातु है, भज सेवायाम धातु। तो भज सेवायाम धातु से
स्त्रियाम तीन सूत्र के द्वारा तीन प्रत्यय करने में भाव में, ये भज से भज सेवायाम, ठीक है, उससे कर दिए तीन प्रत्यय। तीन में नकार की संज्ञा हो जाएगी, बचे ककार की भी संज्ञा हो जाएगी, बचेगा ती, और जा को जो कुत्तो हो करके चजो हो घिन्न तो हो जाएगा। तो नहीं है ना, नहीं चजो की नहीं लगेगा, चौकू से कुत्तो कर देंगे तो बनेगा क्या, भक्ति। तो भक्ति का मतलब क्या है, भजन, भजनम भक्ति। भजन का मतलब जो है अगरबत्ती घुमाना और नाम जप करना भर नहीं। भजन का मतलब क्या है जी, सेवा। कहे माता पिता के तो बड़े भक्त हैं, क्यों भक्त हो, तो कहे बड़ा हम माला लेकर के उनका जपते हैं तुलसी। नाम जपने से नहीं, माता पिता की सेवा करोगे तो उनका भक्त कहलाओ हैं। भजन का मतलब केवल नाम जप करते रहना, वो भी है लेकिन वही नहीं है। जैसे बड़े बड़े पितृभक्त थे, कौन, परशुराम जी पितृभक्त थे, कोई मातृभक्त हुआ, तो भक्त है माता पिता के दोनों के भक्ति में श्रवण कुमार प्रसिद्ध है। तो ये जो भक्ति का मतलब जो है क्या जी, भक्ति का मतलब जो है भजन, भजनम भक्ति, और भजन मतलब सेवा, भज सेवायाम। तो माता पिता की सेवा करोगे तभी आप उनके भक्त कहलाओ, सेवा ही भक्ति। तो भजनम भक्ति, और भक्ति ही अस्ति अस्मिन, अथवा अस्य, अस्मिन करो जिसमें भक्ति रहे, भक्ति ही अस्ति अस्मिन, असौ भक्तः। कौन प्रत्यय होगा, वही अच प्रत्यय, अर्श आदिभ्यो अच, मत्वर्थी अच प्रत्यय करेंगे तो भक्ति रहेगा। मिटा दे इसको ना, देखो भक्ति शब्द है, भक्ति ही अस्ति भक्ति अस्ति अस्मिन, ऐसा करो, अथवा अस्य भी कर सकते हो। भक्ति ही अस्ति अस्मिन, भक्ति जिसमें रहे उसको कहेंगे भक्त। तो भजदात भक्ति बन गया, भक्ति शब्द से अच प्रत्यय की, भक्ति सु से करेंगे, सु का लोप हो जाएगा तो भक्ति आ, पूर्व की भसंज्ञा, इससे तीचा से इकार का लोप हो जाएगा, भक्त अ मिला करके भक्त। तो भजनम भक्ति ही अस्ति अस्मिन असौ भक्तः, बात समझा गया, जिसमें भक्ति रहे उसको कहेंगे भक्त। इतना समझा गया। अब भक्त क्या है जी, तो भक्त क्या है, होता है वो भक्ति होती है ना, जब भगवान का भक्त हो जाता है तो क्या होता है, वाणी जो उनको देखो, भगवान को जिसके प्रति प्रेम हो बहुत, तो लोग होते हैं मंदिर जाके रोने लग जाते हैं, देख के भगवान को नहीं होता, रोने लग जाते हैं, रोमांच हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते। तो बड़ा एक अच्छा श्लोक है, तो याद नहीं आ रहा हमको, वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च उद्भीक्ष गाय, ऐसा करके है कि कभी रोने लग जाता है जोर जोर से, कभी जो है गाने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा जो है भक्त जो है लक्षण होता है। तो भक्त जो है, अब देखो तो यहाँ क्या है कि यहाँ इत्थम भूताख्यान को ये कहेंगे प्रतिपर्यनुग। तो इत्थम भूताख्यान का मतलब क्या बताए थे कि किंचित प्रकार विशेष को प्राप्त करना, प्रकृत्यर्थ विवक्षित नहीं है ना जी, तो किसी प्रकार विशेष को, अवस्था विशेष को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति जो है उसका अर्थ है विषयता, अथवा विषय विषयी भाव संबंध। क्या है, विषय विषयी भाव संबंध, ये द्वितीया का अर्थ। क्या अर्थ है यहाँ, विषय विषयी भाव संबंध, और यही जो है क्या है, इत्थम भूताख्यान। तो उसका द्योतक जो है ये प्रतिपरि अनुवाय इत्यादि हो रहे हैं, उसके विषय को कह रहे हैं। अतः इनकी कर्म कुचनी संज्ञा हो जाएगी, उसके योग में विष्णु शब्द से द्वितीया विभक्ति आकर के भक्तः विष्णु प्रतिपरि अनुवा, ऐसा जो शब्द बना। यहाँ देखो भक्त का मतलब क्या है, भक्तिमान, ऐसा है ना। अब भक्तिमान जो है उसका एक देश है भक्ति, भक्तिमान पूरा है, उसका एक देश मतलब एक भाग। तो भक्तिमान, ये भक्ति, भक्ता शब्द का अर्थ है भक्तिमान, मतु प्रत्यय का अर्थ है ना जी मान। तो जो भक्ति भक्ता का अर्थ हो गया भक्तिमान,
उस भक्तिमान का एक देश क्या है? भक्ति। उस भक्ति में द्वितीयार्थ जो विषयता है, विषय, तो विषय विषयी भाव संबंध जो द्वितीय का अर्थ है उसका भक्त्य पदार्थ का एक देश जो भक्ति उसके साथ संबंध होता है। तो अर्थ क्या होगा? विष्णु विषयक भक्तिमान, यही पूरे वाक्य का अर्थ है। भक्तो विष्णु प्रतिपरि अनुवाद का अर्थ क्या है? विष्णु विषयक भक्तिमान। पता गया? भक्तः का ये अर्थ है भक्तिमान, ठीक है। द्वितीय का अर्थ है विषयत्व, तो इसलिए लिखिए विषयक, ये द्वितीय का अर्थ है। और वही विषयक कहो, विषयत्व कहो, विषय विषयी भाव संबंध कहो, सबका मतलब एक ही। तो विषयी विषयी भाव संबंध द्वितीय का अर्थ है, वही अनु इत्यादि के द्वारा द्योतित हो रहा है। अतः उनकी कर्म कुचनी संज्ञा हो जाएगी और तद योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। बात समझ आ गया? तो यहाँ क्या करेंगे कि जो है इसकी अर्थ क्या करेंगे? भक्तः पदार्थ जो भक्तिमान है उसके एक देश भक्ति में द्वितीयार्थ का संबंध करेंगे, अन्वय करेंगे। तो अर्थ क्या होगा? विष्णु तो है ही, द्वितीय का अर्थ विषयत्व हो गया, तो विष्णु विषयक जो भक्ति, विष्णु संबंधी जो भक्ति, अथवा विषय कहो अथवा संबंध, तो विष्णु संबंधी जो भक्ति है, विष्णु विषयिणी जो भक्ति है, उस भक्ति से संपन्न जो है उसको कहेंगे क्या? उसी के लिए वाक्य प्रयोग हो गया, भक्तो विष्णु प्रतिपरि। वाह, बात सुना गया? चलो आगे। भाग का उदाहरण दे रहे हैं। भाग का क्या उदाहरण है? लक्ष्मीर हरिम प्रतिपरि अनुवाद। लक्ष्मीर हरिम प्रतिपरि अनुवाद। हरिम प्रतिपरि अनुवाद, ये है। तो जो देखो यहाँ लक्ष्मी के जो है अधिपति कौन है? स्वामी नारायण, नारायण है ना, हरि है ना। यहाँ देखो भाग का अर्थ क्या बताए थे? भाग का स्वामी। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 हाँ, समुद्र मंथन से जो 14 जो है रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी रत्न निकला। भगवती लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। वो लक्ष्मी किसका भाग था? तो कहे हरि का भाग। लक्ष्मी किसका भाग है? निकला तो सबका बंटवारा हुआ ना जी, कि ये घोड़ा ये ले जाए, हाथी ये ले जाए, इसको ये दे दिया जाए, किसी को अप्सरा दे दिया जाए, ऐसा सब बंटवारा हुआ। उनमें से जो है लक्ष्मी किसको दिया जाए? तो सबने कहा कि लक्ष्मी किसका भाग है? हरि का भाग है, नारायण का भाग। लक्ष्मी तो नारायण की है ना, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। तो जो है लक्ष्मी उनका भाग है, और भाग मतलब अंश, और यहाँ पर भाग का मतलब क्या? उसका स्वामी। लक्ष्मी रूपी जो भाग है, उस लक्ष्मी रूपी भाग का स्वामी कौन है? हरि। तो यहाँ अंश स्वामी, लक्ष्मी रूप जो भाग, तत्स्वामी रूपी अर्थ को जो है हरि शब्दोत्तर द्वितीया कहती है। और उसी का जो उसी अर्थ में विद्यमान ये प्रतिपरि अनु इत्यादि भी है। अतः इनकी जो है तत्स्वामी अर्थ को भागवान है, भाग तो भाग्यवान अलग होता है, हाँ, भाग वाला, तो भाग वाला इस अर्थ को भाग शब्द कह रहा है। और वो कौन है? हरि। लक्ष्मी रूपी भाग वाला हरि है। अतः हरि की जो हरि शब्द से क्या होती है? द्वितीया विभक्ति आती है। पहले उस अर्थ में रहेंगे प्रतिपरि अनु, उनकी कर्म कुचनी संज्ञा, उसका हरि के साथ योग होने के कारण हरि शब्द से द्वितीया विभक्ति आकर के लक्ष्मी हरिम प्रतिपरि अनुवा ऐसा बने। इसलिए देखो अर्थ लिख रहे हैं हरेर भागः इत्यर्थ। लिखा कि नहीं? लक्ष्मी किसका भाग है? हरि का भाग है। लक्ष्मी को अपना मत मान लेना, मैं जितना हो माल पानी से दे देना, ठीक है। लक्ष्मी जो है नारायण की ही होती है। लक्ष्मी किसी का, धन भी किसी का नहीं होता है। ईशावास्य उपनिषद में आता है कस्य स्वित् धनम। अरे धन किसका हुआ है? किसी का हुआ? आज तक धन किसी का नहीं हुआ। जिस संपत्ति को जो आप कहते हैं कि हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, कभी आपके पिताजी कहते रहे, कभी दादाजी कहते रहे, कभी उनके पिताजी कहते रहे हमारी जमीन, कहाँ गए सब? तो जो धन किसी का हुआ नहीं। उपनिषद की बात, कस्य स्वित् धनम। अरे धन कस्य स्वित्, किसका हुआ? कस्य स्वित् धनम, ये भी एक उसकी व्याख्या है। पूरा जब अर्थ करते हैं तो माँ वृथा कस्य स्वित् धनम, किसी दूसरे की धन की आकांक्षा मत करो, ये भी है। दोनों व्याख्या वहाँ उपलब्ध।
चलो तो ये भी समझ में आ गया ना। हरेर भाग है भाग अर्थ में यहाँ प्रतिपरि इत्यादि। आगे क्या है वीप्सा। तो वीप्सा का उदाहरण दे रहे हैं, वीप्सा हम लिख रहे हैं, क्या दिया उदाहरण, वृक्षम वृक्षम परि अनुवा सिंचति ये इसकी है वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवा सिंचति। यहाँ देखो वृक्ष शब्द से वीप्सा अर्थ में द्वित्व हो गया। एक सूत्र है नित्य वीप्सयोः। क्या सूत्र है, नित्य वीप्सयोः। नित्य वीप्सयोः से ही वृक्ष, यहाँ वीप्सा है ना, तो द्वित्व होकर के वृक्षम वृक्षम ऐसा बन गया। अब आप कहोगे कि ये द्विवचन हो गया, द्विवचन का द्वित्व हो गया, तो वृक्ष को जब वीप्सा अर्थ में नित्य वीप्सयोः से द्विवचन हो गया, तो उस द्विवचन से ही वीप्सा प्रतीत हो रही है कि नहीं। तो वीप्सा अर्थ तो द्विवचन से ही लब्ध हो गया, तो प्रतिपरि अनुवा क्या करेंगे, तो उसको ये याद रखना है कि यद्यपि द्विवचन के द्वारा वीप्सा अर्थ बोधित होता है, तथापि प्रतिपरि अनु इत्यादि का जब प्रयोग रहेगा तो उनके द्वारा भी वीप्सा अर्थ बोधित होगा। अतः वीप्सा अर्थ का बोध ये लोग करा रहे हैं प्रतिपरि अनु इत्यादि। अतः इन प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा प्रतिपरि अनुवा से हो जाएगी। बच ना गया, ये मत कहना कि इससे हो गई है तो फिर कैसे होगा, क्योंकि अगर ये वीप्सा को नहीं कहेंगे तो इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी ही नहीं। तो कहना है, और ये भी बात सत्य है कि जब दुर्वचन हो रहा है तो वीप्सा में ही हो रहा है, नित्य वीप्सयोः से ही दुर्वचन हुआ है। तो कहना है कि यद्यपि वृक्षम वृक्षम में नित्य वीप्सयोः से दुर्वचन हुआ है और उस दुर्वचन के द्वारा ही वीप्सा अर्थ क्या है, बोधित होता है, किंतु अनु प्रति परि इत्यादि का समभिव्याहार होने पर उनके द्वारा भी वीप्सा रूपी अर्थ का बोध तो होता ही है। अतः इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी तो तदयोग होने से वृक्ष आदि की क्या होगी, कर्म वृक्ष शब्द से द्वितीया विभक्ति आकर के वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवा सिंचति ऐसा वाक्य बना। मतलब प्रत्येक वृक्ष को जो सींच रहा हो, समझा गया। वीप्सा का मतलब बताए थे, साकल्येन व्याप्तुम इच्छा, व्याप्तु मतलब संबंधुम, तो सेचनक क्रिया के द्वारा प्रत्येक वृक्ष से संबंध बना रहा है, प्रत्येक व्यक्ति से वो संबंध बना रहा है। वृक्ष सींचता ऐसा नहीं कि पूरे पत्ता सारी सब सींच रहा है, ऐसा नहीं, तो जड़े में ना पानी डालना है, पत्ते में थोड़ी डालना है। तो जो है, लेकिन प्रत्येक जितने वृक्ष हैं बगीचे में, प्रत्येक वृक्ष को जो है जल दे रहा है, तो सेचनक क्रिया के माध्यम से प्रत्येक वृक्ष के साथ, वृक्ष व्यक्ति के साथ वो संबंध कर रहा है, तो साकल्येन व्याप्तुम इच्छा है। अतः यहाँ वीप्सा जो है अर्थ है, वो वीप्सा का जो है वीप्सा अर्थ को प्रतिपरि अनु इत्यादि बताते हैं। अतः उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तद योग रहने पर द्वितीया विभक्ति होकर के वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवा सिंचति, ये वाक्य बना, जिसका अर्थ यही है कि प्रत्येक वृक्ष को जो है सींचता है। बात समझ गया, किसी को भी छोड़े बिना प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, यही जहाँ पर अर्थ है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, किसको सींचता है, पूछेंगे कहाँ सिंचति, तो देवदत्ता सिंचति कह सकते, कम सिंचति वृक्षम, तो सेचनक क्रिया का कर्म हो गया ना जी, तो कर्म होने से ही कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा। भाई किम सिंचति अथवा कम सिंचति, देवदत्ता सिंचति, कम सिंचति, तो कहना पड़ेगा वृक्ष को सींच रहा है, तो वृक्ष को सींच रहा है तो वृक्ष क्या हो गया, सेचनक क्रिया का कर्म हो गया। सेचनक क्रिया का कर्म हो गया तो वहाँ वृक्ष कर्म है, तदवाचक शब्द से जो है कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा ही द्वितीया सिद्ध है, उसके लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके तदयोग में द्वितीया विधान की क्या जरूरत है। ऐसा जो एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। उस प्रश्न का उत्तर भट्टो जी दीक्षित जी देते हैं कि यहाँ वस्तुतः द्वितीया विधान करने के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं की गई। द्वितीया तो कर्मत्वाद भी सिद्ध हो सकती है, तो द्वितीया विधान करने के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं। किस लिए है, तो अभी पहले बताया गया था कि जो है कर्म प्रवचनीय जो संज्ञा है वह गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद होता है।
बचना गया गत्युपसर्ग संज्ञापवादः, ऐसा है गत्युपसर्ग संज्ञापवादः। तो यहाँ जब प्रतिपरि अनु की उपसर्ग संज्ञा मतलब ये कर्मक प्रचिनी संज्ञा हो गई तो इनकी गति संज्ञा रुक गई और इनकी जो है उपसर्ग संज्ञा नहीं। अब ये उपसर्ग नहीं है, उससे क्या फल हुआ? तो फल ये हो गया सिंचती में सत्व का अभाव हो गया। अगर इनकी कर्मक प्रवचनी संज्ञा नहीं करते तो भी द्वितीया तो सिद्ध हो जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, द्वितीया सिद्ध हो जाती। किंतु ये कर्मक प्रवचनी नहीं होते तो गति संज्ञक कहलाते अथवा जो है उपसर्ग संज्ञक कहलाते। तो उपसर्ग हो गए प्रतिपरि अनु। अब उपसर्ग से परे तो सिंचती घटक सकार है, उस सकार को मूर्धन्य सा होने लगता। सूत्र है उपसर्गात् सुनोति सुभति स्तौति स्तुभति इत्यादि करके सूत्र है। उस सूत्र के द्वारा सिंचती सिच धातु का जो सकार है उस सकार को क्या होने लगता? सत्व होने लगता। उपसर्ग से पर में जब वो रहेगा तो अगर कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं करते तो द्वितीया तो हो जाती, सेचन का कर्म है और अतः कर्मत्वात् ही द्वितीया हो जाती। किंतु इनकी जो है उपसर्ग संज्ञा बनी रहती तो उपसर्ग हो जाते। इनसे परे जो सिंचती का सकार है उसको उपसर्गात् सुनोति सुमति इस सूत्र के द्वारा क्या होने लगता? शक्त होने लगता। लेकिन जब कर्मक प्रवचनी संज्ञा कर दिए तो जो है उपसर्ग संज्ञा का कर्मक प्रवचनी संज्ञा के द्वारा बाध हो जाता। बाध हो गया तो कर्मक प्रवचनी संज्ञा नहीं। बात समझ गई? तो कर्मक प्रवचनी संज्ञा जब है ही नहीं तो जो क्या होगा? कर्मक प्रवचनी संज्ञा हो गई तो उपसर्ग संज्ञा है नहीं, तो उपसर्ग से परे जो शब्द विधान करता है उस सूत्र की प्रवृत्ति होगी तो ये रूप बन जाए। पढ़ो पंक्ति लगा कि नहीं? अत्र उपसर्गत्वाभावान् न सत्वम। तो मुख्य फल यही है, दीक्षित जी के यहाँ जो मुख्य फल यही है कि ये जो है कर्मक प्रवचनीय संज्ञा के द्वारा उपसर्ग संज्ञा का बाध करना, जिससे सत्वाभाव की सिद्धि ही यहाँ कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का फल। द्वितीया तो प्रकारांतर से भी सिद्ध हो जाए, कर्मत्वात् सिद्ध हो जाए। ये दीक्षित जी का अभिप्राय। 90 आचार्यों का इसमें मतभेद। तो कहते हैं नहीं, गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा के बाध के लिए कर्मक प्रवचनीय संज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब उनका प्रतिपरि अनु का सिंचती के साथ योग हो तब न क्रिया योग होने पर उपसर्ग संज्ञा होगी। अरे उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? उपसर्गाः क्रिया योगे। तो क्रिया योग रहेगा, सिंचती क्रिया के साथ प्रतिपरि अनु का योग रहे तब ना जाकर के उनकी उपसर्ग संज्ञा प्राप्त हो और गति संज्ञा प्राप्त हो। प्राप्त रहे तब उसको रोकने के लिए आप कर्मक प्रवचनी संज्ञा करिए। यहाँ तो प्रतिपरि अनु क्या है? विप्सा को द्योतित कर रहे हैं। सिंचती के साथ तो उनका संबंध है नहीं, सिंचती के साथ संबंध नहीं है तो क्या होगा कि इनकी वृक्ष प्रतिपरि अनु की उपसर्ग संज्ञा प्राप्ति नहीं है। उसके अभाव के लिए कर्मक प्रवचनी संज्ञा की जरूरत नहीं है। तो फिर कर्मक प्रवचनी संज्ञा क्यों किया गया? द्वितीया भी कर्मत्वात् हो सकती है, उपसर्ग संज्ञा का बाध भी क्या हो रहा है? बिना कर्मक प्रवचनी संज्ञा के ही है। उपसर्ग संज्ञा को रोकना है कि उपसर्ग ना हो सत्वाभाव के लिए, तो सत्वाभाव तो सिद्ध हो ही जा रहा है, नहीं हो जा रहा? क्योंकि प्रतिपरि अनु का सिंचती के साथ कोई संबंध नहीं, सेकक क्रिया के साथ उनका संबंध नहीं है, वो तो विप्सा को द्योतित कर रहे हैं। तो सेकक क्रिया के साथ संबंध ना होने से इनका क्रिया योग नहीं हुआ, क्रिया योग नहीं होगा तो उपसर्ग संज्ञा प्राप्ति नहीं होगी। उसको रोकने के लिए कर्मक प्रवचनीय संज्ञा के विधान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा 90 लोग कहते हैं। तो 90 से प्रश्न किया जाएगा तो फिर कर्मक प्रवचनीय संज्ञा विधान का फल क्या है? भाई कर्मत्वात् ही द्वितीया हो सकती है, तो द्वितीया भी फल नहीं है, सत्वाभाव भी फल नहीं है आपके यहाँ, तो फिर फल क्या है? तो लोग कहते हैं नहीं, द्वितीया विधान ही फल है। कहोगे तो कर्मत्वात् हो जाएगी, तो लोग कहते हैं कर्मत्वात् कब होगी? जब वृक्ष की कर्मत्वेन विवक्षा होगी। अरे विवक्षातः कारकाणि भवन्ति है ना, सभी कारक विवक्षा के अधीन। तो जब वृक्ष की जो है सेचनक क्रिया निरूपित कर्मत्वेन विवक्षा हो, वृक्ष की सेचनक क्रिया निरूपित कर्मत्वेन विवक्षा होगी तब तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो सकती। किंतु जब कर्मत्वेन विवक्षा नहीं, कर्मत्वेन क्या है? अविवक्षा है। तो जब कर्मत्वेन अविवक्षा है, संबंधत्वेन विवक्षा है तो षष्ठी प्राप्त रहेगी। उसको रोकने के लिए कर्मक प्रवचनी संज्ञा करके द्वितीया का विधान किया गया। तो याद रखना, दो मत पढ़े। प्राचीन लोग क्या मानते हैं?
उन्होंने कहा है, मूल ग्रंथ से ऐसा पता चलता है कि उनका मूलकार का यही अभिप्राय है कौमुदीकार का, कि यहाँ पर कर्मत्वाथी द्वितीया सिद्ध हो जाएगी, उसके लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा की जरूरत नहीं है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा केवल इसलिए किया गया कि उपसर्ग संज्ञा का बाध हो जाए, जिससे सिंचती में सत्वाभाव का उत्पादन किया जा सके। यही कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल कौमुदीकार का है, ऐसा प्रतीत होता है। नव्य आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा प्राप्ति नहीं होती क्योंकि क्रिया योग नहीं है, तो फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल क्या है? तो फल यह है द्वितीया विधान ही फल। कर्मत्वा द्वितीया हो जाएगी ये नहीं कहना है, जब कर्मत्वेन विवक्षा नहीं है, संबंधत्वेन विवक्षा है, तब भी द्वितीया विभक्ति सिद्ध हो जाए, इसके लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान किया गया है, ऐसा 90 लोगों का मानना है। बात सुना गया? वो लोग भाष्य को भी प्रमाण के रूप में स्थापित करते हैं। भाष्य प्रमाण, भाष्यकार ने ऐसा कहा है, द्वितीया विधान करने के लिए सूत्र का आरंभ किया गया है। चलो, ये सूची परिशिष्ट। हाँ, अब येसु कहा है, इन अर्थों में रहेगा। प्रतिपरि अनु जो है, इन लक्षण, इत्थम, भूताख्यान, भाग, वीप्सा, इन सारे अर्थों में अगर रहेंगे तभी इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि परिसिंचति है, अग्निम परिसिंचति इत्यादि। अग्निम परिसिंचति, आग जल रही थी, उसको चारों ओर से बढ़िया से सींच दिया कि बुझ जाए। तो अग्निम परि मतलब क्या? परितः न जी, परितः मतलब सर्वतः, परि शब्द का मतलब चारों ओर, तो चारों ओर से बढ़िया से सींच दिया। परिसिंचति मतलब बढ़िया से चारों ओर से सींच दिया, ये जो प्रयोग। अग्निम जोड़ लो, अग्निम परिसिंचति, ये जो प्रयोग। अब यहाँ पर क्या है, जो परि है वो परि क्या नहीं है? परि जो है लक्षण, इत्थम, भूताख्यान, भाग अथवा वीप्सा अर्थ में विद्यमान नहीं है। नहीं है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी तो उपसर्ग संज्ञा बनी रहेगी, इसलिए सिंचती के सकार को जो है उपसर्गा सुनोति सुनोति सूत्र के द्वारा शत्व हो जाता है। बात सुना गया? तो परिसिंचति इत्यादि फल है। अगर ये नहीं कहते तो सब जगह परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने लगती, जिससे परिसिंचति इत्यादि प्रयोग भी नहीं बन पाते। क्लियर हो गया कि नहीं? जब येसु ये रख दिया कि इतने अर्थ का यदि बोध कराएगा, इनमें से किसी अर्थ के ये बोधक होंगे, तभी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। बात सुना गया? तो यहाँ तो बोधक है नहीं, इसलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। बात सुना गया? चल बस करें। श्री गुरु शरण